हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और जैसे कि हमने पहला वाला वीडियो में आपको बता चुका था कि हमने अकाउंट का पूरा रिव्यू कर लिया है, क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या ऐड किया गया है। और उसमें भी हमने बता दिया था कि हमने सारों पेपर का इसी तरह बात करना है, क्या नया स्ट्रीम के दौरान क्या क्या मतलब ऐड किया गया और क्या क्या रिमूव किया गया है। तो आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 यानी लॉ के बारे में। लॉ में ये नया स्ट्रीम जो आया है हमारे सीए में, तो सीए में नया स्ट्रीम के दौरान लॉ पेपर में फाउंडेशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुआ है और मतलब क्या क्या रिमूव कर दिया गया, कौन सा चैप्टर या कौन सा ये भाग, उसके बाद कौन सा ऐड किया गया, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आप अगर पेपर नंबर 1 का यानी अकाउंट्स का नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख लेना, वो भी इन्फॉर्मेटिव है। पेपर नंबर 1 का भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी आज करेंगे पेपर नंबर 2 के बारे में, यानी पेपर नंबर 2 यानी लॉ में क्या क्या चेंजेस हुआ है। फिर से आपको याद दिला दूं कि न्यू स्कीम जो लागू होगा ये 2023 का दिसंबर में लागू नहीं होगा, यानी 2024 में जो होगा 2024 में लागू होगा। तो आप अगर 2023 का स्टूडेंट है तो जिस तरह पढ़ाई किए हैं, मतलब जो इस पुराना अटैम्प में चलते हुए आ रहा था उसी में तैयारी करेंगे। जो चेंजिंग हुआ है वो दिसंबर अटैम्प वालों के लिए है। और दूसरा डाउट ये है क्या लॉ पेपर हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, तो उसका आंसर है नहीं। जो पहले था यानी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 अकाउंट और लॉ, ये दोनों सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव ही है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और पासिंग मार्क्स अभी भी वही 40% ही है और एग्रीगेट 50% जो पहले था वैसा ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है। चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन सा चैप्टर को रिमूव किया गया, कौन सा मतलब क्या क्या ऐड किया गया, ऐड बहुत किया गया। लॉ में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है भाई, हमने पहला वीडियो में बताया था कि लॉ और इको में बहुत चेंजेस हुआ है, बाकी मैथ और अकाउंट में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ना। तो आज चलिए बात करते हैं उसी के बारे में, कौन कौन सा चैप्टर को ऐड किया गया है। तो डिटेल में बात करेंगे कि हमारा जो पेपर नंबर 2 लॉ था तो उसका पहला नाम था बिजनेस लॉ एंड द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड द रिपोर्टिंग, है ना। 2 बुक आता था, एक लॉ का बुक आता था, इसको बिजनेस लॉ के नाम से जानते थे। उसी के साथ दूसरा बुक आता था जिसका नाम था बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड द रिपोर्टिंग। तो जो बिजनेस लॉ था वो 60 मार्क्स का वेटेज रखता था यानी 60% का, और जो दूसरा पेपर था यानी BCK नॉर्मल में उसको बोलते थे, है ना। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग बहुत बड़ा नाम है, तो उसको BCK ही सब बोलते हैं। तो 40 मार्क्स का वेटेज रखता था। बेसिकली पढ़ना क्या होता था, शॉर्टकट में आपको बता दें तो लॉ वाला पार्ट में तो लॉ पढ़ना पड़ता था, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता था, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ता था, उसके बाद कंपनी एक्ट पढ़ना पड़ता था और सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ना पड़ता था और LLP पढ़ना पड़ता था, है ना। ये 5 चीज़ पढ़ना पड़ता था, यानी लैंग्वेज पार्ट पढ़ना पड़ता था इंग्लिश का। यानी BCK में सिर्फ बिजनेस में जो लैंग्वेज बिजनेस में यूज़ होता है इसको पढ़ना पड़ता है। यानी बात करें तो उसमें लेटर वगैरह पढ़ना पड़ता था, फिर पैसेज वगैरह पढ़ना पड़ता था और सेंटेंस पढ़ना पड़ता था, बाकी कुछ कुछ और था मतलब तो बहुत सारे पढ़ना पड़ता था इंग्लिश के लेवल पे। लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, मेल कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल हो गया, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ता था। तो ये 42 मार्क्स का जो वेटेज 40 मार्क्स का जो वेटेज रखता था पेपर नंबर 2, तो उसको पूरा रिमूव कर दिया गया। हाँ मेरे भाई, जो 40 मार्क्स का जो बुक था BCK को हटा दिया गया है। हालांकि ये कहीं ना कहीं भाई बहुत गलत हुआ है। गलत मतलब कि ICI तो कुछ बेहतर के लिए करता है, लेकिन स्टूडेंट का जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट होता था ना, उसमें BCK में बहुत भरपूर मार्क्स उठाता था, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन आता था और आराम से मतलब कम मेहनत करके ना वहाँ से 30-35 मार्क्स आराम से बच्चा उठा लेता था। पासिंग मार्क्स तो उधर से उठा लेता था लगभग। तो भाई मतलब अब तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो 40% जो रखता था BCK और BCK को पूरा रिमूव कर दिया गया है। अब जो लॉ था वो 60% था, अब तो भाई 60% से वो 100% हो गया, है ना। कि BCK 40 मार्क्स रखता था तो BCK तो ख़त्म हो गया था, बचा लॉ, बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ जो तुम्हारा 60 मार्क्स का वेटेज रखता था, वो 100 मार्क्स का वेटेज रखेगा, सिर्फ लॉ ही रहेगा इसमें। तो अब 160 से भाई 100 हो गया, तो कुछ इसमें ऐड हुआ होगा। तो क्या ऐड हुआ है, चलिए उसके बारे में बात करें। सबसे पहले बात, अगर डिलीट की बात करें मतलब क्या डिलीट किया गया, तो BCK को डिलीट किया। ऐड की बात करें तो ऐड क्या हुआ है, तो चैप्टर नंबर 1 जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक तुम्हारा ऐड किया गया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये हालांकि हम लोग का चैप्टर में नहीं आता था, मतलब ये जो है ना फाउंडेशन को मैंने CMA फाउंडेशन है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट मैं वो भी कर रहा हूँ। ये बुक हमने बताया उसी का बुक है, CMA का बुक है। तो इस बुक में जो है ना, इसमें जो लॉ है CMA का फाउंडेशन, उसमें एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन के रूप में। तो वही चीज़ मतलब जो इसमें अकाउंट में नहीं, मतलब लॉ में नहीं था, CA फाउंडेशन में, तो वो चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि सही है, CMA में था, CA में नहीं था। तो भाई CA तो ज़्यादा मतलब उससे ये रखता है, तो CA में तो होना चाहिए। तो वो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हालांकि सिंपल ने बताया इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है लॉ क्या है, लॉ कैसे बनता है,
यानी बेसिक चीज़ जो है लॉ के बारे में, उस चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर के रूप में मान लो, है ना। तो चैप्टर का नाम जो 8 किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो था लॉ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, है ना, ये तुम्हारा 8 किया गया। बाकी उसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 4-5 यूनिट था ना, तो 5 यूनिट है, 6 यूनिट थे, है ना। एक यूनिट को और 2-4 यूनिट को और ऐड किया गया है। जो तुम्हारा 7वां यूनिट ऐड किया गया वो है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, हालांकि ये इंटरमीडिएट में शायद पढ़ा जाता था, हालांकि पता नहीं कन्फर्म, इंटरमीडिएट का चैप्टर है ये, इसको ऐड कर दिया गया तुम्हारा फाउंडेशन लेवल पे। एंड यूनिट नंबर 7 ज़्यादा और भी मतलब बढ़ गया, पहले 6 था, एक और बढ़ गया है यूनिट नंबर 7, जो तुम्हारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। उसको यूनिट नंबर 8 यानी और जो सब ऐड किया गया उसके बाद यूनिट नंबर 8 में क्या है, बेलमेंट एंड प्लेज, ये भी एक यूनिट है जो इसमें ऐड किया गया। अगला बात करें तो एक और यूनिट इसमें ऐड किया गया जो है तुम्हारा एजेंसी। एजेंसी भी तुम्हारा इंटरमीडिएट का चैप्टर है, बेलमेंट भी तुम्हारा इंटरमीडिएट का चैप्टर है, ये लगभग सारा इंटरमीडिएट का चैप्टर है, तो ये तुम्हारा ऐड किया गया। और एक यूनिट और ऐड किया गया, इसका नाम है तुम्हारा द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये CMA फाउंडेशन, अभी मैं पढ़ रहा था उसी एक्ट को, CMA फाउंडेशन में है, लेकिन CA फाउंडेशन में नहीं था, तो उसको भी ऐड किया गया। यानी सिंपल बात न करें तो लगभग 5 यूनिट को ऐड किया गया चैप्टर नंबर 1 में, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सबसे पहला तुम्हारा जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके बाद तुम्हारा अगर यूनिट नंबर 7 में लास्ट में जो ऐड किया गया वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। यूनिट नंबर 8 में जो है बेलमेंट एंड प्लेज। यूनिट नंबर 9 में तुम्हारा है एजेंसी। और यूनिट नंबर 10 में तुम्हारा द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हालांकि इसमें 3 चीज़ लगभग पढ़ना पड़ता है, एक तुम्हारा बिल्स पढ़ना पड़ता है, प्रोमिसरी नोट पढ़ना पड़ता है और चेक पढ़ना पड़ता है, ये 3 चीज़ लगभग पढ़ना पड़ता है ना इंस्ट्रूमेंट क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से। यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में जो तुम्हारा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें ये सब ऐड हुआ है ना। आगे बात करें क्या क्या और हुआ है, तो LLP चैप्टर में हम लोग का 5 नंबर का वेटेज था, हमें पढ़ना बहुत पड़ता था, आता था इतूसी भाई, और हर अटैम्प में बहुत ज़्यादा इसमें जो अमेंडमेंट रहता था, तो बच्चा पगला जाता था भाई, इतना अमेंडमेंट और मात्र 5 मार्क्स के लिए पूछता है, तो मैक्सिमम बच्चा इसको छोड़ देते हैं भाई, नहीं है पढ़ना है तुमको, जाओ। पढ़ना बहुत पड़ता था, 5 मार्क्स के लिए आता था, और हर बार जो है ना कुछ नया अमेंडमेंट, हर बार कुछ नया पढ़ो, तो बच्चा लगभग छोड़ देता था। तो LLP में क्या किया ना कि मेजर पार्ट जो है, बड़ा पार्ट जो है, मतलब लगभग आधा चैप्टर 60% मानो, 60% इंटरमीडिएट में चला गया। इंटरमीडिएट में आप पढ़ने के लिए मिलेगा। फाउंडेशन में बहुत कम लेवल पे कर दिया गया, मतलब बहुत शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा, यानी लगभग चीज़ जो है मेजर पार्ट जो हमारा वो चला गया तुम्हारा इंटरमीडिएट पे। बाकी यही 2 चेंजेस थी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 यूनिट को ऐड किया गया, और LLP का मेजर पार्ट चला गया तुम्हारा इंटरमीडिएट पे। तो लॉ में बस इतना चेंज हुआ था, और BC के तो पूरा चला गया, मतलब कहानी ख़त्म हो गया भाई उसका। तो ये सब चेंजेस थी तुम्हारा लॉ में। बाकी इतना ही था भाई। आप अगर चैनल में पहली बार हो तो भाई अकाउंट का पेपर का हमने बताया क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे चेकआउट कर लेना। बाकी पेपर नंबर 3 और 4 यानी मैथ और इको का भी आएगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमने चारों सीरीज़ का वादा किया, आपको चारों पेपर का बताएंगे कि हमारा भाई, हम इसलिए आए ही यहाँ पे कि आपका हेल्प करें। तो सब चीज़ के बारे में रिव्यू करते हैं, बढ़िया से बताते हैं आपको। अगर वीडियो समझ में लगा और इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, जो दोस्तों इसी फाउंडेशन में या देने वाले हैं, आगे क्या क्या चेंजेस होने वाला है जो पता होना ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगला पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।